साल 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जन्मोत्सव कब मनाया जाएगा। हालांकि इस बार तिथि को लेकर लोगों में कुछ भ्रम की स्थिति देखी जा रही है। कृष्ण जन्माष्टमी को गोकुल अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। ये एक वार्षिक पावन पवित्र और प्रसिद्ध त्योहार है जो भगवान विष्णु के 10वें अवतारों में से 8वें और 24वें अवतारों में से 22वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, जो कि भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। हर साल जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के भक्त इस दिन को बेहद ही धूमधाम से मनाते हैं। ये त्योहार अधर्म पर धर्म की जीत का त्योहार है। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर कंस का अत्याचार बढ़ गया था, उस कंस के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण देवती के 8वें पुत्र है, जिनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए जन्माष्टमी का दिन सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आपको कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि, पूजा विधि, पूजन सामग्री, विशेष अनुष्ठान के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की तिथि व शुभ मुहूर्त के अनुसार अष्टमी तिथि 15 अगस्त 2025 को रात्रि 11:49 पर आरंभ होगी। अष्टमी तिथि का समापन 16 अगस्त की रात्रि 9:34 पर होगा। वहीं रोहिणी नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को प्रातःकाल 4:38 पर आरंभ होगा। रोहिणी नक्षत्र 18 अगस्त को देर रात्रि 3:17 पर समाप्त होगा। वहीं चंद्रोदय 16 अगस्त को रात्रि 10:46 पर होगा। परंपरा के अनुसार जब भी अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक साथ ना हो तो व्रत और पूजा उदय तिथि को करना उचित माना जाता है। इसलिए इस बार की जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त की रात्रि 12:04 से 12:47 पर होगा। इस दौरान पर लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव पर पूजा का शुभ मुहूर्त 43 मिनट का है। वही श्री कृष्ण व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद निर्धारित समय पर किया जाता है। हालांकि कुछ लोग रात्रि 12 बजे पूजा के पश्चात व्रत तोड़ते हैं, परंतु परंपरा के अनुसार रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने पर ही व्रत का पालन किया जाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजन सामग्री में कई शुभ वस्तुओं का समावेश किया जाता है, जो उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायक होती है। पूजन सामग्री में धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, केसर, चंदन, यज्ञोपवीत, कुमकुम, अक्षत, अबीर, गुलाल, अबरक, हल्दी, आभूषण, रुई और रोली जैसी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पंचमेवा, गंगा जल, शहद, शक्कर, तुलसी दल, शुद्ध घी, दही, दूध, ऋतुफल, नैवेद्य या मिष्ठान, छोटी इलायची, लौंग, मौली और इत्र की शीशी का समावेश भी किया जाता है। चाहे तो लाल कपड़ा, पंचरत्न दीपक, बड़े दीपक के लिए तेल और बंधवाद भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इन सभी वस्तुओं का समावेश भगवान कृष्ण की पूजा को और भी अधिक शुभ और सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण की पूजा विधि के अनुसार जन्माष्टमी के दिन बाल कृष्ण को स्थापित करें। कृष्ण की स्थापना अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त घर के मंदिर में सर्वप्रथम कृष्ण जी या ठाकुर जी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात दूध, दही, घी, चीनी, शहद, केसर, चंदन से निर्मित पंचामृत से मूर्ति का स्नान करें। शुद्ध जल से स्नान करें। शास्त्रों में लिखा है कि शंख से स्नान करना उत्तम होता है। बाल गोपाल की मूर्ति को नए कपड़े पहनाएं और पीले रंग के कपड़े पहने और उन्हें सजाएं। श्री कृष्ण के झूले को फूलों से सजाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पारिजात और वैजंती के पुष्पों से सजा सकते हैं। इसके पश्चात अर्धरात्रि में श्री कृष्ण के जन्म से पहले बाल गोपाल की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद लड्डू गोपाल की मूर्ति को शुद्ध जल से स्नान करवाएं और फिर कान्हा को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। उनकी मूर्ति को पुनः झूले पर स्थापित करें और उनकी प्रिय बांसुरी भी मूर्ति के पास रख दें। पूजा के पश्चात पूजा स्थल में रखी हुई चौकी पर पान का पत्ता रखें, फिर उसके ऊपर एक सिक्का रखकर सुपारी को उस पर स्थापित करें। फिर पूजा स्थल पर घी का दीपक, धूप बत्ती व अगरबत्ती लगाएं। इसके अलावा मध्य रात्रि तक भजन कीर्तन करें और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाए। अब रात्रि 12 बजे अर्थात निशिता काल पूजा मुहूर्त में भगवान बाल गोपाल का जन्मोत्सव मनाएं और उनको झूला झुलाएं। जन्मोत्सव के समय लड्डू गोपाल को चंदन, कुमकुम, अक्षत, पुष्प माला आदि चढ़ाएं। इसके बाद माखन, मिश्री, पंजीरी, फल और पंचामृत का भोग लगाएं। भोग को तुलसी के पत्तों से अवश्य सजाएं, क्योंकि तुलसी के पत्तों के बिना भोग अधूरा माना जाता है। पूजा की थाल सजाकर भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। इसके बाद आराम से झूले को हिलाते हुए श्री कृष्ण से प्रार्थना करें और प्रसाद सब में वितरित करके खुद भी भोग को ग्रहण करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए श्री कृष्ण से क्षमा याचना मांगे।
श्री कृष्ण के भजन और कीर्तन गाएं, उनके बाल रूप की कल्पना करते हुए उनकी लीलाओं का स्मरण करें। इस प्रकार भक्ति और श्रद्धा के साथ जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। जन्माष्टमी के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठानों में श्री कृष्ण का व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और निराहार रहकर भगवान की आराधना करते हैं। कुछ भक्त फल और दूध का सेवन करते हैं, जबकि अन्य भक्त पूर्ण उपवास रखते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की झांकियों का विशेष महत्व होता है। मंदिर और घरों में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को झूले में बैठाकर झुलाया जाता है। भक्तजन भगवान को झूला झुलाते हैं और उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। महाराष्ट्र और उत्तर भारत में कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी का आयोजन होता है। इस खेल में दही और मक्खन से भरी हांडी को ऊंचाई पर लटकाया जाता है और युवा समूह मानव पिरामिड बनाकर उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं। ये आयोजन भगवान कृष्ण की माखन चोरी की लीलाओं की स्मृति में किया जाता है। मंदिर में विशेष भजन संध्या का आयोजन किया जाता है, जहाँ भक्त भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के ये अनुष्ठान भगवान कृष्ण के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा और प्रेम को प्रकट करते हैं। ये पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। जन्माष्टमी त्योहार से 10 दिन पहले मथुरा और वृंदावन में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ जन्माष्टमी उत्सव की शुरुआत होती है, जिसमें व्याख्यान, रासलीला, भजन और कीर्तन शामिल है। कृष्ण के जन्म में भक्तगण वृंदावन में इकट्ठा होते हैं, जहाँ 400 से ज्यादा कृष्ण मंदिर है। एक अनोखे रात्रिकालीन अनुष्ठान के लिए, जिसके दौरान वे भगवान को दूध, दही, शहद, घी और जल के मिश्रण से नहलाते हुए देखते हैं। 56 भोग इन जगहों की एक उल्लेखनीय प्रथा है, जिसमें भक्तों को प्रसाद के रूप में 56 अलग अलग खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। इसके अलावा शहर में दही हांडी उत्सव भी मनाया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण की नटखट शरारतों और मक्खन के प्रति उनके शुरुआती प्रेम पर आधारित है।